हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक शानदार सा क्लास लेकर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल बच्चों, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ये गैल्वेनिक सेल एक्चुअली में है क्या, ठीक है ना। ओके, गैल्वेनिक सेल जो है, गैल्वेनिक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टाइक सेल। ए क्या है बच्चों? वोल्टाइक सेल। ये याद रखिएगा, ये गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम है, ऑल्सो नोन एज वोल्टाइक सेल, ठीक है ना। इज ए डिवाइस, डेफिनेटली डिवाइस है बच्चों, क्योंकि सेल का नाम है ना ये सेल। लेकिन वो बायोलॉजी का सेल नहीं है बच्चों कि आप स्किन सेल्स देख लेंगे, आरबीसीज देख लेंगे। हाँ, समझ में आया बच्चों। ये सेल आपका डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आया? जो केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल्स से जो एनर्जी आता है ना, उससे ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, थ्रू ए स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस क्या है बच्चों? ये याद रखिएगा स्पॉन्टेनियस क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों स्पॉन्टेनियसली होता रहता है, उसे कहते हैं क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। इज द ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बच्चों? मैंने आपको समझाया था, जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ना, ब्रेकडाउन होता है। ये यहाँ पे आपका क्या होता है ना, केमिकल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। क्या होता है बच्चों? केमिकल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, समझ लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इट्स द ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली, ठीक है ना। देखते हैं तो वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनिक सेल का वर्किंग देखते हैं, फंक्शंस देखते हैं। ए रेडॉक्स रिएक्शन इज स्प्लिट इनटू टू हाफ सेल्स। दो हाफ सेल्स में स्प्लिट होता है। ये हाफ सेल वाला कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ लीजिएगा, ये समझ में आता नहीं यूजुअली। ऑक्सीडेशन हैपेंस एट द एनोड। मैंने आपको एनोड समझाया था, जो इलेक्ट्रोड्स है मैंने आपको समझाया था। एनोड में क्या होता है बच्चों? एनोड में आपका ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन कहाँ हो रहा है? रिडक्शन आपका कैथोड पे हो रहा है। देखिएगा, the two electrodes are dipped into electrolyte solutions and connected by a salt bridge. Salt bridge से क्या होता है बच्चों? कनेक्ट कर देते हैं टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है ना। और एक वायर रहता है जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का मतलब है बच्चों चार्ज फ्लो होना, मतलब करंट फ्लो। जो करंट फ्लो होता है बच्चों, करंट में एक्चुअली फ्लो क्या होता है? करंट में तो एक्चुअली आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है ना, समझ लीजिएगा बच्चों। जो रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो गया, टू हाफ सेल्स में स्प्लिट होकर बैठा है। पहला में होता है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों। दूसरा में होता है आपका रिडक्शन। रिडक्शन होता है किसमें? जो कि आपका कैथोड में। और ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है वो क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप करके रखा होता है एंड आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज से आपका कनेक्ट होता है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, समझिएगा बच्चों। और एक वायर रहता है, वायर इसलिए रहता है क्योंकि मैंने आपको तो सेल समझाया था ना, सेल समझाया था कि नहीं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको समझाया था ना बच्चों। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, क्यों? वायर के थ्रू। समझ में आया बच्चों? ये देखिए सेल नोटेशन है यहाँ पे, आपको इससे समझ में आएगा। क्या है ना, ये देखिए यहाँ पे जिंक और Zn2+ दो हाफ सेल्स में है, ठीक है ना। ये जो सिंगल लाइन वाला है ना, जो आपको सिंगल लाइन दिख रहा है, ये सिंगल लाइन है आपका फेज बाउंड्री। और ये जो डबल लाइन है ना, ये है आपका सॉल्ट ब्रिज। समझ में आया बच्चों? ये है आपका सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे एक जगह ऑक्सीडेशन होता है, दूसरी जगह क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन। आप देखिए यहाँ पे Zn है, चार्ज क्या है? चार्ज यहाँ पे हो गया, चार्ज तो यहाँ पे 1 है, ये 1 बन गया आपका 2,
क्या हुआ यहाँ पे बच्चों, ऑक्सीडेशन कि रिडक्शन, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। यहाँ पे CO2 प्लस है, ये 2 प्लस से हो गया +1, मतलब कुछ नहीं है, मतलब क्या है, +1 है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ, ये भी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा बच्चों। और दोनों सेपरेट हो गया किस में, सॉल्ट ब्रिज से। समझ में आया? तो यही था आपका गैल्वेनिक सेल का सेल नोटेशन। समझ में आया बच्चों? आई होप द क्लास इज़ वेरी क्लियर टू यू। गैल्वेनिक सेल आपको समझ में आ गया होगा कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ऑपोजिट है, जिससे कि आपका केमिकल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो पूरे क्लास को अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।